राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको धर्मराज की कहानी का उद्यापन कैसे करते हैं इसकी बहुत ही सरल विधि बताऊंगी। तो देखिए, धर्मराज की कहानी का उद्यापन मकर संक्रांति यानी संक्रांत के दिन किया जाता है। देखिए, संक्रांत के दिन से हम धर्मराज की कहानी सुनना शुरू करते हैं। पूरा एक साल तक हम रोजाना धर्मराज की कहानी सुनते हैं और अगली संक्रांत के दिन हमें धर्मराज की कहानी का उद्यापन करना होता है। तो धर्मराज की कहानी का उद्यापन कैसे करना है, क्या क्या सामग्री हमें चाहिए होगी, ये सारी सामग्री हमें किसे देनी है और कब देनी है, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना ताकि आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। तो चलिए धर्मराज की कहानी के उद्यापन का सामान देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये सामान हमें किसे, कब और कैसे दें। धर्मराज की कहानी का उद्यापन करने के लिए सबसे पहले हम धर्मराज जी के कपड़े ले लेंगे। तो पैंट शर्ट का जोड़ा आप ले सकते हैं या कुर्ते पजामे, धोती कुर्ता कुछ भी ले लीजिए। उसके साथ ही कोई गर्म कपड़ा हमने लेना है, तो मैंने यहाँ पर लोई ले ली है। आप लोई ले सकते हैं या कोई भी स्वेटर शॉल वगैरह आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर धर्मराज जी के लिए कपड़े हमें लेने हैं। मैंने गर्म लोई ले ली है, साथ में आप जर्सी लेना चाहें तो गर्म जर्सी स्वेटर वगैरह ले सकते हैं, या फिर आप चाहे तो कोई मफलर आप ले लीजिए। गर्म चीज हमें जरूर रखनी है। और फिर मैंने रुमाल रख लिया है, यानी 5 कपड़े हमने धर्मराज जी के लिए लेने हैं। उसके साथ ही हम लोग छाता जरूर लेंगे, तो यानी कि छतरी, अम्ब्रेला हमें जरूर लेना है। और एक टॉर्च हमें जरूर लेनी है। इस तरह की जो टॉर्च होती है, इससे रास्ता दिखाया जाता है, अंधेरे में उजाला होता है, तो टॉर्च आपको जरूर लेनी है। कहानी में भी इन सब चीजों का जिक्र आता है, तो यहाँ पर मैंने टॉर्च ले ली है। उसके साथ ही हम एक साड़ी ले लेंगे। साड़ी के ऊपर हमें कुछ श्रृंगार का सामान जरूर रखना है। आप चाहें तो आप ज्यादा श्रृंगार का सामान रख सकते हैं या एक बिंदी का पत्ता भी आप रख सकते हैं, यानी कुछ ना कुछ श्रृंगार का सामान हमें साड़ी के ऊपर जरूर रखना है। इसके साथ ही बाजरा जरूर लेना है, तो आप 1.25 किलो बाजरा कम से कम जरूर लें, इससे ज्यादा आप कितना भी ले सकते हैं। तो बाजरा हम ले लेंगे। 1.25 किलो गुड़ हमें जरूर लेना है। ज्यादा आप ले सकते हैं लेकिन कम से कम 1.25 किलो गुड़ आप जरूर लें। धर्मराज जी की चप्पलें हमें जरूर लेनी है। चप्पल या जूते कोई भी चीज आप ले सकते हैं इनमें से। तो यहाँ पर मैंने चप्पल ले ली है, तो धर्मराज जी के लिए चप्पल हम ले लेंगे। खाने का कुछ सामान हमें जरूर लेना होता है। तो मकर संक्रांति का दिन है, आप रेवड़ी मूंगफली ले सकते हैं या कोई भी मिठाई आप मंगवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने रेवड़ी और मूंगफली ले ली है। इसके साथ ही धर्मराज की कहानी का जब उद्यापन करते हैं तो चांदी जरूर दान करते हैं। आप चाहें तो आप चांदी की धर्मराज जी की मूर्ति बनवा सकते हैं, छोटी सी फोटो बनती है वो बनवा सकते हैं, नहीं तो चांदी की कोई भी चीज आप दान दे सकते हैं। चांदी के छल्ले आप बनवा सकते हैं या चांदी की चेन बनवा सकते हैं। कुछ भी चीज चांदी की बनवा के आप दान जरूर दे दीजिएगा। चांदी का दान जरूरी होता है। आप 2 छल्ले भी बना के दे सकते हैं, तो जितना उसकी उतनी चांदी आप दान दे देंगे। इसके साथ ही दोनों जगह हमें दक्षिणा रखनी है। दक्षिणा 2 जगह ही रखनी है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर मैंने दक्षिणा रख दी है। अब हम क्या करेंगे, ये वो टोटल सामान है जो हमें दान देना है। अब मकर संक्रांति के दिन सुबह सुबह धर्मराज जी की कहानी सुनकर वहीं पर ये सारा सामान हम मिनस देंगे, यानी सारा सामान रखेंगे, हाथ में थोड़ा जल लेंगे, 2 बार जल इसके ऊपर से वार के धर्मराज जी की जय बोलते हुए हम हाथ जोड़ लेंगे। उसके बाद ये सारा सामान हमें दान देना होता है। तो देखिए, ये सामान फिर आप किसको दान देंगे, आप चाहे तो पंडित पंडिता इनको घर पे बुला के उन्हें खाना खिला के आप ये दान दे सकते हैं, या आप अपने भांजे को भी ये सारी चीजें दान दे सकते हैं। आप चाहे तो घर पर बुलाकर खाना खिला के दान दे दीजिए, नहीं तो आप ये सारा सामान उनके घर पर पहुंचा सकते हैं। इस तरह से बहुत सरल तरीके से धर्मराज की कहानी का उद्यापन हो जाता है। और देखिए, ये मैंने सिर्फ वो चीजें बताई हैं जो जरूरी हैं। अगर आप धर्मराज की कहानी सुन रहे हैं तो इतना तो आपको उद्यापन में दान जरूर देना पड़ेगा। इसके अलावा दान को आप कितना भी बढ़ा सकते हैं। आप यहाँ पर धर्मराज जी के लिए सोने चांदी की चीजें दे सकते हैं, धर्मराज जी के बिस्तर दे सकते हैं, आप किराने का सामान दे सकते हैं। तो दान को आप कितना भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर जो जरूरी चीजें हैं वो मैंने आपको बताई हैं। धर्मराज की कहानी के उद्यापन का सरल तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय धर्मराज, राधे राधे।